जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की। साल का सबसे बड़ा त्यौहार जन्माष्टमी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 1 करोड़ एकादशी करने का जो फल प्राप्त होता है, वह फल हमें एक जन्माष्टमी करने से फल प्राप्त होता है। और साल का सबसे बड़ा त्यौहार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान का जन्म हुआ था, जिन्होंने जन कल्याण के लिए इस धरती पे जन्म लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के वध करने के लिए हुआ था। कंस बड़ा ही दुराचारी था। उसने अपने पिता से, जिनका नाम उग्रसेन था, मथुरा के राजा थे। कंस ने अपने पिता से अपनी राजगद्दी छीन ली थी। अपने पिता से राजगद्दी छीनने के बाद वह मथुरा का राजा बना। उसके बाद उसने अपनी बहन का विवाह वासुदेव जी से कर दिया। विवाह के बाद आकाशवाणी हुई और आकाश ने बताया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस तुम्हारा वध करेगा। कंस भयभीत हो गया और इस डर से उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। 8वें पुत्र के जन्म के समय घोर अंधकार और तूफान के बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल में एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को लाकर नंद बाबा को कृष्ण जी को सौंप दें। और वहाँ जो कन्या है जो नंद बाबा के पास है, उस कन्या को लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव ने ठीक वैसा ही किया। जब कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह कन्या आकाश में जाके गायब हो गई और उस कन्या ने महादुर्गा का रूप लिया और उस कन्या ने यह चेतावनी दी कि ए कंस, तू जिसे मारने के लिए व्याकुल हो रहा है वो तो इस धरती पे आ चुका है और तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना का वह कन्या अंतर ध्यान हो गई। अब कंस ने इधर उस बालक को ढूंढना शुरू किया। उसने हर जगह ढूंढा। एक दिन उसे एक सेवक ने बताया कि दिव्य बालक एक गोकुल में है जो अनंत लीला करता है। कंस की बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि यही बालक हो सकता है। अंततः कृष्ण को मारने के लिए उसने अनेकों उपाय किए, परंतु वह असफल रहा। कृष्ण ने बाद में सभी राक्षसों का अंत करके कंस का वध किया। जन्माष्टमी व्रत हम इसलिए मनाते हैं कि प्रभु का जन्म दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ था, जन कल्याण के लिए हुआ था। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया, हमें रोटी दी, पानी दी, हवा दिया, दुनिया में आके संसार को दिखाया, उस भगवान के लिए हमें उनका जन्मदिन तो अवश्य ही मनाना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायक है। जन्माष्टमी के दिन व्रत आदि करके, पूजन आदि करके जन्माष्टमी व्रत कथा अवश्य सुने। जन्माष्टमी व्रत कथा का स्मरण करना शुभ माना जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के लिए इतना ही।